हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इस एडॉप्शन पार्ट 6 आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये आखिरी हो गया, आखिरी पार्ट है एडॉप्शन का। इसके बाद हम लोग और एडॉप्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एडॉप्शन के जितना सेक्शन है लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 4 तक पढ़ाया था, और इस सेक्शन में मैं आपको सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 17 तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एडॉप्शन का पार्ट 6। इस एडॉप्शन पर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो आज हम लोग ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, जो है सेक्शन 13 में डिफाइंड। डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 14 में जो डिफाइन किया हुआ है। वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल, सेक्शन 14 में डिफाइन किया हुआ है। प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एडॉप्शन, सेक्शन 16 में डिफाइन किया हुआ है। और लास्टली प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। और हम लोग आज ये सारा सेक्शन अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, सेक्शन 13। देखिए, सेक्शन 13 में बताया गया, सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी एन एडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव द एडॉप्टिव फादर और मदर ऑफ द पावर टू डिस्पोज ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफर, इंटरव्यूअर्स और बाय विल। जो एडॉप्शन जो हो रहा है, ए और बी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल बताया था। ए और बी और सी और डी दो अलग अलग पार्टीज़ है। ए और बी का बेटा है, मतलब चाइल्ड है ई। ठीक है, तो उसने ई को एडॉप्शन में दे दिया, सी और डी ने अडॉप्ट कर लिया। तो सी और डी के पास जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी। एडॉप्टिव पेरेंट्स जो है वो डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, बाय विल कर सकते हैं, विल बाय थ्रू विल, या फिर इंटरव्यूज ट्रांसफर बिटवीन 2 पर्सन, जो मैंने आपको मतलब मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो। मतलब सी और डी का प्रॉपर्टी ई को मिल सकता है। सी और डी के पास राइट है अब कि एडॉप्शन के बाद सी और डी का, ई जो है सी और डी के नेचुरल पेरेंट्स लाइक हो जाएंगे, मतलब वही हो जाएंगे, सारा राइट उन लोग के पास आ जाएगा। और जो ओरिजिनल नेचुरल फैमिली था ए और बी, उनसे सब रिलेशन टूट जाएगा। ठीक है, सेक्शन 13 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14, डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस जिसमें एडॉप्टिव मदर कौन हो सकते हैं, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। इन केस ऑफ अ हिंदू वाइफ, यहाँ लिखा है वेयर अ हिंदू, जहाँ पे हिंदू हु हैज़ अ वाइफ, एक तो हिंदू है ए, उसका वाइफ बी, लिविंग, जिंदा है दोनों, एडॉप्ट्स अ चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, मान लीजिए सी को। ठीक है, शी शैल बी डीम टू बी द एडॉप्टिव मदर। तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ए जो है एक तो हिंदू है, बी उसकी वाइफ, हिंदू वाइफ है, उसने बी ने एक तो चाइल्ड को अडॉप्ट किया सी को, तो वो एडॉप्टिव मदर कहलाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से दो से ज़्यादा शादियाँ करना। लिखा है वेयर एन एडॉप्शन हैज़ बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, मतलब एक आदमी ने एक से ज़्यादा बीवी के साथ, मतलब एक आदमी ने एक से ज़्यादा औरत लड़कियों के साथ शादी किया है, मतलब 1 मेल एंड मोर देन 2 फीमेल कैन बी देयर। ठीक है, तो उस केस में द सीनियर मोस्ट इन मैरिज, जो एकदम सीनियर मोस्ट है अमंग देम, उनमें से जितने, मतलब 3 वाइफ है, सी की 3 वाइफ, ए बी सी, ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी से में से जो भी सीनियर मोस्ट है वो होगी एडॉप्टिव मदर, उसको एडॉप्टिव मदर बोला जाएगा। और जो बाकी दो जो है उन लोगों को स्टेप मदर के नाम से बोला जाएगा।
अब हम लोग आते हैं इन केस ऑफ विडोअर और अ बैचलर। वेयर अ विडोअर और अ बैचलर एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, जहाँ पे विडोअर या फिर बैचलर जो अकेला आदमी, सिंगल आदमी, अगर कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, एनी वाइफ whom he subsequently marries, मतलब विडोअर या फिर बैचलर अगर किसी से शादी करता है, shall be deemed to be the, मतलब हुआ कि ए मान लो आप बैचलर है, उसने अडॉप्ट किया सी को, ठीक है। आफ्टर मैरिज ऑफ ए विद बी, बी विल बी द एडॉप्टिव मदर ऑफ सी। समझ गए? उसके बाद हम लोग आते हैं, ये सेम केस होगा विडो के केस में भी। इन केस ऑफ विडो, नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ विडो और एन अनमैरिड वुमेन, वेयर अ विडो और एन अनमैरिड वुमेन एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, जहाँ पे अनमैरिड वुमेन एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, एनी हस्बैंड होम शी मैरिज, मतलब सेम हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है। जो भी अगर जिस भी आदमी से वो शादी करती है, अनमैरिड वुमेन या फिर विडो जिस किसी आदमी से शादी करती है, subsequently shall be deemed to be the step father of the adopted child, वो आदमी स्टेप फादर बन जाएगा एडॉप्टेड चाइल्ड का, क्योंकि वो एडॉप्टिव मदर खुद है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। A valid adoption not to be cancelled, सेक्शन 15। देखिए, जो भी एडॉप्शन हो जाता है वैलिडली अगर हुआ है, लीगली हुआ है, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। इन केस ऑफ एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर, नो एडॉप्शन विच हैज़ बीन वैलिडली मेड कैन बी कैंसिल्ड बाय द एडॉप्टिव फादर। मतलब एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर और नेचुरल फैमिली का ये मतलब, ये पूरा सेक्शन का ये मतलब आता है। मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। मान लो सपोजिटली ए बी, ठीक है, इन दोनों ने शादी किया, इन दोनों का एक ठो चाइल्ड है, दैट इज ई। मान लो पी है, चाइल्ड का जो नाम, चाइल्ड जो है पी है, ठीक है। यहाँ पे सी डी, ये दोनों अलग अलग फैमिली, ठीक है। ए ने पी को एडॉप्शन में दे दिया और सी और डी ने एडॉप्शन में ले लिया, ठीक है। तो ये लिंक तो टूट गया, ए और बी का लिंक टूट गया, इधर भी टूट गया, ठीक है। और इसमें एडॉप्टिव मदर एडॉप्टिव फादर का केस ये है, जब सी और डी ने जैसे ही एडॉप्शन कर लिया, एडॉप्ट कर लिया पी को, उसके बाद वो कैंसिल नहीं हो सकता। और जो भी स्टेटस उसको नेचुरल फैमिली के था, जब वो नेचुरल फैमिली में था, ए और बी के पास जब वो था, उस टाइम जैसा उसका स्टेटस था, जैसा पोजीशन था पी का, एकदम वैसे सेम टू सेम पोजीशन रहेगा आगे भी, जब वो सी और डी का बेटा हो जाएगा तब भी। ओके, होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कोई डाउट आए तो बोलना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एडॉप्शन, सेक्शन 16 में लोग आते हैं। ये सारा सेक्शन बहुत छोटा छोटा है, इसलिए जल्दी जल्दी हो जा रहा है। प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एडॉप्शन, whenever any documents registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption। इसका मतलब ये आता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाता है अंडर लॉ कि एडॉप्शन हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट, ये जो डॉक्यूमेंट किसी भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होता है, परपोर्टेटिंग टू रिकॉर्ड एन एडॉप्शन, मतलब मान लिया जाता है कि कोर्ट एज्यूम कर लेता है
कि वो जो रिकॉर्ड है एडॉप्शन का रिकॉर्ड हो चुका। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एडॉप्शन का मतलब ये आ जाता है, मतलब हुआ कि एडॉप्शन हो गया, एडॉप्शन में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स, वो सब कोर्ट एज्यूम कर लेता है कि वो चीज़ रिकॉर्ड कर लिया गया है, एज्यूम करता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब 19 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत जितने प्रोविजंस है उसके तहत, उस पर बेस्ड, उसके अंडर, उस प्रोविजंस के अंडर जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एडॉप्शन है सब रिकॉर्ड में रख दिया जाता है, रजिस्टर कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आखिरी सेक्शन में आते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, सेक्शन 17, ये आज का हमारा आखिरी सेक्शन है। उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस पढ़ेंगे, जैसे कि टॉपिक में लिखा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें हम लोग ये जो पार्ट में अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो एडॉप्शन का पार्ट, लास्ट पार्ट है, ख़त्म हो जाएगा एडॉप्शन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेंटेनेंस की तरफ। ठीक है, तो सेक्शन 17, नो पर्सन शैल रिसीव एनी पेमेंट्स इन कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन। इसका मतलब ये आता है, जैसे मैंने आपको ड्राइंग करके बताया था, ए और बी ई को दे रहे हैं या पी को दे रहे हैं, मान लो आप एडॉप्शन में सी और डी एडॉप्ट कर रहे हैं, तो सी और डी के पास मतलब ये जो एक्ट जो है ना, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसके बेस, इसके तहत कोई भी आदमी शैल नॉट रिसीव, मतलब सी और डी इन्हें को कोई पेमेंट नहीं मिलना चाहिए ए और बी की तरफ से इन कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन, मतलब ए एडॉप्शन में दे रहा है ई को, तो उस कंसिडरेशन को का पेमेंट सी और डी को नहीं मिलना चाहिए। और वाइस वर्सा, नो पर्सन शैल मेक और गिव एनी रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन। ए और बी भी कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकते इन कंसिडरेशन ऑफ एडॉप्शन पर। और जो लोग ये चीज़ करते हैं, जो लोग एक्ट के खिलाफ जाते हैं, कॉन्ट्रावेन करते हैं इस एक्ट को, वहाँ लिखा है इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 मतलब कि ऊपर का फर्स्ट 2 पॉइंट्स, जो भी कॉन्ट्रावेन, जो लोग भी डिसोबे करता है प्रोविजंस को, ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट, मतलब जेल में डाल दिया जाएगा, विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने के लिए, और विद फाइन, और विद दोनों, मतलब फाइन भी हो सकता है, 6 महीने का जेल भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। और आखिरी है नो प्रोसिक्यूशन, नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड। इस एक्ट में कोई प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और एन ऑफिसर authorized by the state government in this behalf, जब तक स्टेट गवर्नमेंट ना बोले तब तक प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। आगे का मेंटेनेंस का वीडियोज़ आपको और भी वीडियोज़ मिलेगा। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो आप वीडियो को। अगर कोई डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर लिख दो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। कोरोना का टाइम है, घर में रहो, सेफ रहोगे। ठीक है, थैंक यू।